वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ईंधन सेल, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। इसको हम ईंधन सेल, फ्यूल सेल और एक और नेम है जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसको हम H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम तीन नाम से जानते हैं। इसको एक हम ईंधन सेल के नाम से जानते हैं, इसको एक हम फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं और हम H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ईंधन सेल होता क्या है, ठीक है। ईंधन सेल जो होता है वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इन सब इसको भी कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को भी क्या कहा जाता है, ईंधन सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ईंधन सेल, अब हम यहाँ देखेंगे कि ईंधन सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा जाता है, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया कि इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा जाता है जब किसी गैल्वेनिक ईंधन का अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब किसी गैल्वेनिक सेल ईंधन का प्रयोग कर रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जब हम परिवर्तित करते हैं तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल ईंधन का प्रयोग करके, मतलब इसमें कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनिक सेल का। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। इसमें जो है गैल्वेनिक सेल ईंधन का प्रयोग कर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल को हम ईंधन सेल कहते हैं। ऐसे सेल को ईंधन सेल कहते हैं। ऐसे सेल को ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है। इस सेल की मदद से बिजली तथा पानी का हमारा जो है उत्पाद किया जाता है। इस सेल की मदद से क्या कर सकते हैं हम, इस सेल की मदद से बिजली तथा पानी का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, बिजली तथा पानी का हमारा उत्पाद किया जाता है। इस सेल का जो है उपयोग, तो इसका उपयोग अंतरिक्ष में, मतलब यानी अंतरिक्ष में पानी तथा बिजली के उत्पाद के लिए करते हैं। पानी तथा बिजली के उत्पाद के लिए
करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि ईंधन सेल, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है, ये सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा जाता है। जब किसी गैल्वेनिक सेल ईंधन का प्रयोग कर रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब जैसे कोई हमारे पास कोई भी रासायनिक ऊर्जा है, उसको हम सीधे विद्युत ऊर्जा में, मतलब हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा में हम उसको परिवर्तित कर जब हम करते हैं, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल को क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। इस सेल की मदद से बिजली तथा पानी का उत्पाद किया जाता है, मतलब बिजली और पानी बनाई जाती है ऐसे सेलों से। ठीक है, इस सेल का उपयोग अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष में पानी तथा बिजली के उत्पाद के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारे पास सेल है। ठीक है, ये हम सेल बना रहे हैं एक। ठीक है, ये आ गया एक सेल। इसमें हमने क्या, ये क्या है इसमें, ये वैसी इसमें कोई भी हम विलयन ले लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी हम विलयन ले लेंगे। ठीक है, कौन सा विलयन ले लेंगे इसमें हम, यहाँ पे हमने यहाँ वो लगा दी। ठीक है, इसमें हम कौन सा विलयन ले लेंगे? NaOH का हम विलयन ले लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ विलयन लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? कैथोड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कैथोड। और ये हमारा क्या हो गया? एनोड। ठीक है, ये जो हमें पता है ये धनायन है क्या ऋणायन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी कौन सी गैस जा रही है अंदर? यहाँ पे O2 है, और यहाँ पर हमारी कौन सी गैस है अंदर? इसमें यहाँ से हमारी जा रही है H2, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? H2O2 सेल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, H2O2 सेल भी हम कहते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पे एक बैटरी बनाई है, यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है, इसमें एक विलयन हम भर देंगे। ये विलयन हमारा क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। ठीक है, यहाँ से हमारी जा रही है O2 गैस, मतलब ऑक्सीजन जा रही है हमारी यहाँ से हमारी जा रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अगर हम यहाँ पर वो कराएं तो रिएक्शन, तो अब हम देखेंगे H2 प्लस 1/2 प्लस O2। ठीक है, O2 हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगी हमारे पास? एनर्जी आ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही हमारी हो गई कि जब H2 की O2 से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईंधन सेल एंड फ्यूल सेल, H2O सेल किसे कहते हैं एंड ये क्या होता है। ठीक है।